सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, दयालु सुभाव का मालक है, सब की रक्षा करने वाला है, सब नूं रखण वाला है। कहते जिहड़ा असीं फिर भी उस परमात्मा का जिहड़ा है नाम सिमरन जिहड़ा है उसनूं नहीं करते, जबकि मनुख नूं चाहिदा है कि वह इस माया नूं त्याग के उस सच्चे परमात्मा का जिहड़ा नाम है उसका सिमरन करे। पर जिहड़ा मनुख है वह माया के चक्कर दे विच फसिया होया है। कोई तो इसनूं बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके इकट्ठी करता है ते इसनूं छुपा के जिहड़ा जमीन दे विच गड्ढे खोद खोद के रख दिंदा है। कोई जिहड़ा है इसनूं कहते इस दा सुपने विच भी कोई मनुख अजिहे भी हन जिहड़े सुपने विच भी इस माया का जिहड़ा साथ है वह नहीं छड्डदे। ते कहते कईयां नूं तां इह अपने प्राणा तो भी अपने जिहड़ा है अपने शरीर तो अपने प्राणा तो भी ज़्यादा प्यारी है, ये अपने श्वासां तो भी जिहड़ी ज़्यादा है वह प्यारी है। ते इस माया दे मगर लगा होया मनुख सारे दे सारे रिश्ते नाते जिहड़े उन्हां नूं भुल चुका है। सो इस तरह कहते ये पता है कि जिहड़ी ये माया है ये तेरे नाल अंत नूं तैनूं धोखा दे जाएगी, तेरे नाल नहीं जाएगी। फिर भी जिहड़ा मनुख तू इस माया के मगर लगा फिर रहा है। जति सती साधु जन कई अजिहे मनुख भी हैं कहते, पर वो भी इस माया के प्रभाव तो बच नहीं सके हैं। माया के प्रभाव तो सिर्फ तो सिर्फ वो ही मनुख बच सकता है जिस उत्ते परमात्मा आप किरपा करता है ते उसनूं अपनी सोची है वो दे दिंदा है। ते मनुख ये सोची जिहड़ी गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करने तो बाद मनुख नूं उस सच्चे रब की सोची हो जाती है ते जदों फिर परमात्मा की सोची हो जाती है तो उसनूं जिहड़ा आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है। ते इस आत्मिक आनंद के नाल ही मनुख का जिहड़ा जीवन है वो सार्थक हो जाता है। सो इस तरह के जिहड़े भाव अर्थ इस तरह का जिहड़े विचार सन वो श्री गुरु अर्जन देव जी की असी जिहड़ी पिछली रचना सी लोभ व्यापी झूठी दुनिया दे विच कीते सन। सो अज की जिहड़ी क्लास है उस क्लास दे विच असी श्री गुरु अर्जन देव जी की जिहड़ी अगली रचना लैके हाजिर होए हैं जी, जिसका नाम है संत संग पेख्यो मन माए। कि जिहड़ा मेरा मन है वो संतां दे नाल जिहड़ा है लग चुका है। कहते संत जना की संगत करन तो बाद जिहड़ा मैनूं पता चल चुका है कि परमात्मा हर एक जगह ते वसदा है, परमात्मा हर एक जीव दे विच है। परमात्मा की सर्व व्यापकता दा जो कि संसार के कण कण विच व्यापक है उसकी सर्व व्यापकता का जिहड़ा ज्ञान है वो मैनूं सात जना की संगत करन दे नाल ही प्राप्त हो गया है। सो परमात्मा सर्व व्यापक है, संसार के कण कण विच जिहड़ा वस रहा है। उन्हां परमात्मा के बारे विच होर जिहड़ा है ज्ञान देण दे लई असीं जिहड़ी चलांगे अपनी रचना संत संग पेख्यो मन माए दे विच ते देखांगे कि गुरु अर्जन देव जी जिहड़ा परमात्मा की सर्व व्यापकता बारे होर की जिहड़ी जानकारी आ वो दे रहे हैं। सो चलते हैं जी अपनी रचना वाल पेख संत संग पेख्यो मन माए। सो इस रचना दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी की जो कि लिखी हुई है इस विच श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़े आ वो की कह रहे हैं। कहते बन में पेख्यो तरण में पेख्यो बन में पेख्यो बन में पेख्यो
मैं बन में पेख्यो तृण में पेख्यो तृण में पेख्यो उदासाए उदासाए बन में पेख्यो तृण में पेख्यो उदासाए दंड तार जटत दंड तार जटत जटत रे पेख्यो पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए वर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए संत संग पेख्यो पेख्यो मन माए ऊड पयाल सर्व मह पूरन ऊब पयाल सरब सरब मह पूरन रस मंगल गुण गाए रस मंगल गुण गाए रहाओ रहाओ। हाँ जी की कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी। पहला सीने की प्रशंसा व्याख्या करेंगे। प्रसंग दे विच कहांगे कि यह शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी का लिखिया होया है जो कि साडे जिहड़े शब्द सवेरा बुक दे विच दर्ज है जिस दे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं। इस शब्द दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा की सर्व व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते संसार के कण कण विच उस दी जिहड़ी है उसका वास जिहड़ा है उस बारे सानू जिहड़ी है जानकारी दसी है दिती है कि परमात्मा जिहड़ा कि सर्व व्यापक है। कहते ये एहसास तो बाद संसार के कण कण विच जिहड़ा मनुख नूं परमात्मा जिहड़ा है वो वसदा नजरी आ जाता है जदों मनुख नूं परमात्मा की सर्व व्यापकता का ज्ञान जिहड़ा है वो गुरु की संगत दे नाल हो जाता है। सो कहते श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जदों जिहड़ा मनुख है मनुख संत जना की संगत करता है संत संग पेख्यो मन माए जदों मेरा मन जिहड़ा संत जना की संगत दे विच पै गया तो फिर मैनू परमात्मा जिहड़ा कि वह हर एक जगह जिहड़ा है वो दिखाई देन लग जाता है। परमात्मा का जिहड़ा आनंद है वो मेरे मन विच जिहड़ा पैदा हो गया मेरे मन विच उस आनंद जिहड़ा आनंद सी परमात्मा का आनंद मैनू महसूस होण लग पिया। जदों ही मैं उस परमात्मा के आनंद नूं अपने मन दे विच महसूस किया तो मैनू सारी सृष्टि दे विच ही उस परमात्मा का जिहड़ा वास सी। कहते संसार के कण कण विच सृष्टि के कण कण विच परमात्मा जिहड़ा कि परमात्मा की जिहड़ी हस्ती है उसका जिहड़ा अनुभव मैनू होना शुरू हो गया है। सो इस तो बाद मैनू लगता है परमात्मा के बारे विच जानकारी प्राप्त करन तो बाद कहते मैनू लगता है कि परमात्मा जंगल विच वनस्पति के छोटे छोटे हिस्से विच जिहड़ा है वो वसदा है। वन में पेख्यो कहते मैनू इस तरह लगता है कि परमात्मा जिहड़ा कि वनस्पति के जंगलों के विच जां वणां दे विच कहते जंगल विच वनस्पति के छोटे छोटे कण दे विच मैनू परमात्मा जिहड़ा कि वसदा नजरी आउण लग पैंदा है। वन में पेख्यो तृण में पेख्यो उदासाए तृण मतलब जिहड़ा घाह दा तीला हुंदा है वनस्पति की छोटी छोटी जिहड़े घाह दे तीले आ वनस्पति के हर एक कण दे विच कहते मैनू जंगलों के जिहड़ी वनस्पति है उस विच घावां दे तीलियां विच मतलब वनस्पति के हर एक कण कण दे विच जिहड़ा मैनू परमात्मा जिहड़ा है वो नजरी वसदा नजरी आउण लग पिया है। इस तरह जिहड़े उदासी लोग हैं उन्हां दे विच भी मैनू परमात्मा नजर आ रहा है। दंड तार जटत
रे पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए। इस तरह परमात्मा की सोझी हो जाण तो बाद उसका वासा हर एक विच नज़र आउण दे नाल ही कहते मैनू बनस्पति के कण कण विच तीले तीले दे विच परमात्मा दिखाई दे रहा है। उदासी लोकां दे विच ते डंडा धार जिहड़े हन जोगियां दे विच जिन्हां दे जिहड़े जटाधार जोगी हन उन्हां दे विच ते जिहड़ा है वर्त नेम तीर्थ करन वालियां दे विच मैनू परमात्मा जिहड़ा है वो वसदा नजरी आ चुका है। मैनू परमात्मा जिहड़ा वसदा है वो नजर आ रहा है। सो कहते जदों दा मेरा मन संत संग पेख्यो मन माए, जदों दा मेरा मन जिहड़ा संतां दी संगत दे विच पै चुका है, जदों दे मेरे मन नूं संतां दी संगत प्राप्त हुई है, उस संगत प्राप्त हो जाण दे नाल ही मैनू परमात्मा दी जिहड़ी सोझी है हो चुकी है। परमात्मा दी सोझी हो जाण दे नाल ही परमात्मा मैनू बनस्पति दे कण कण विच जंगल दे तीले तीले विच उदासी लोकां विच जिहड़ा जटाधार साधुआं दे विच वर्त तीर्थ जिहड़ा है वर्त करन वाले तीर्थ करन वाले लोकां दे विच मैनू जिहड़ा है परमात्मा वसदा नजरी आउणा शुरू हो गया है। उब प्याल सर्ब में पूर्ण रस मंगल गुण गाए। जिहड़ा ये परमात्मा है कहते इसलिए हुण उस दे रंग विच रंगे जाण तो बाद जिहड़ा है जीव उस दे आनंद वाले जिहड़े गुण हन आनंद का स्वाद देण वाले जिहड़े गीत हन वो गा रहा है। पूर्ण रस मंगल गुण गाए कहते इस तरह परमात्मा की सर्व व्यापकता बारे जानकारी प्राप्त करन तो बाद उस दी पूर्णता बारे जानकारी प्राप्त करन तो बाद उस दे रंग विच रंगे जाण तो बाद कहते जीव उस दे आनंद दे जिहड़े हन गुण जिहड़ा है वो गाने शुरू कर दिंदा है। उस आनंद देण वाले जिहड़े गुण हन वो जिहड़े गीत हन वो गीत जिहड़ा है उस आनंद का स्वाद प्राप्त करन तो बाद गा रहा है गाने शुरू कर दिंदा है। सो अगले पैरे वाल चलते हैं जी। अगले पैरे विच जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी की कह रहे हैं। सो अगले पैरे विच चलांगे जी। अगले पैरे च गुरु अर्जन देव जी कहते ने कहते जोग भेख संन्यास से पेख्यो, जोग भेख जोग भेख जोग भेख संन्यासे संन्यासे पेख्यो संन्यासे पेख्यो जत जत जंगम कपड़ाए तपी तपीशर मुन मह पेख्यो तपी तपीशर मुन मह पेख्यो तपी तपीशर मुन में पेख्यो नट नाटिक निरतारे चौह में पेख्यो खट में पेख्यो चौह में पेख्यो चौह में पेख्यो खट में चौह में पेख्यो खट में पेख्यो दस अस्ति सिमरताए दस अस्ति सिमरताए सब मिल एको एक वखियाने सब मिल एको एक वखियाने
सब मिल एको एक वख्याने तू किस ते करो दोहराए अगे अगे बेअंत स्वामी अगे अगे बेअंत स्वामी नह कीम कीमाए कमाए जन नानक तिनके बल बल जाइए जन नानक तिनके बल बल जन नानक तिनके बल बल जाइए जह घट परगटाए हाँ जी अगला पैरा जिहदे विच श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कहते जोग भेख सन्यासे पेख्यो जोग भेख सन्यासे पेख्यो जत जंगम का पढ़ाए तपी तपीशर मुन में पेख्यो नट नाटक निरतारे चौह में पेख्यो खट में पेख्यो दस्ट अस्ति सिमरताए सब मिल एको एक वख्याने तू किसते करो दोहराए आगे आगे बेअंत स्वामी नह कीम कमाए जन नानक तिनके बल बल जाइए जह घट प्रगटी आए। सो कहते जिहड़ा परमात्मा है वह हर एक दे विच जिहड़ा है वस रहा है। परमात्मा की सर्व व्यापकता नूं दसदे होए श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़ा है वह कहते हैं कि इंसान जदों साध जना दी संत जना दी जिहड़ी संगत है उस विच रहिंदे होए परमात्मा नूं अपने अंदर जिहड़ा वसदा अनुभव कर लैंदा है तां फिर परमात्मा उस नूं हर एक दे अंदर जिहड़ा वसदा नजरी आउण लग जांदा है। सो कहते परमात्मा दी सर्व व्यापकता दे कारण ही उस मनुख नूं जिसनूं परमात्मा दी जिहड़ी सोची है वो हो चुकी है। कहते वो फिर जोगियां दे विच सन्यासी लोकां दे विच ते थां घूमण वाले जिहड़े लोक हन थां घूमण वाले जोगियां दे विच ते कपड़े पाए हुए कपड़िए साधुआं दे विच जिहड़ा है वो वसदा नजरी आना शुरू हो जाता है। जोगियां दे विच सन्यासियां दे विच ते जगह घूमण वाले लोकां दे विच जत जंगम कपड़ाए ते कपड़ाए वाले मतलब कपड़िया वाले साधुआं दे विच भी कापड़ीए साधुआं दे विच भी परमात्मा जिहड़ा है वो वसदा नजरी आउण लग जाता है। इस तरह जिहड़ा परमात्मा है कहते जति सती तपीशर तपस्या करन वालियां दे विच मुनियां दे विच ते जिहड़ा हर तरह दे नाच नचन वाले जिहड़े नट नाटक हन उन्हां दे विच जिहड़ा है जिहड़ा परमात्मा उसनूं जिहड़ा वसदा दिखाई देना शुरू हो कर दिंदा है। तपीसर लोकां दे विच तपीशर कहंदे वड्डे वड्डे जिहड़े तपस्या करन वाले तप करन वाले लोकां दे विच ते कहंदे मुनियां दे विच तपीशरां दे विच मुनियां दे विच जिहड़ा ते नट नाटक जिहड़े हन करन वाले नाटक करन वालियां दे विच तरह तरह के लोगों के विच जिहड़ा परमात्मा मनुख नूं फिर वसदा नजरी आना शुरू कर दिंदा है। चौह में पेख्यो खट में पेख्यो दस अस्ति सिमरताए फिर जिहड़ा परमात्मा है
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ 4 ਵੇਦਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 94 ਪੇਖਿਓ 4 ਵੇਦਾਂ ਖਟਨਾ ਪੇਖਿਓ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਵੇਦ 6 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 18 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਲ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਿਆਨੈ ਤੂੰ ਕਿਸਤੇ ਕਰੋ ਦੁਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਿਆਨੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹਿ ਕੀਮ ਕਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਹ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਅਮਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਗੇ ਆਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕੀਮ ਕਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਥਾਹ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਾਹ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮ ਕਮਾਏ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਬਲ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਜਹ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਥਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪੇਖਿਓ ਮਨ ਮਾਏ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ चाहे कोई जति सती तपीश्वर होवे, चाहे जोगी होवे, चाहे सन्यासी होवे, चाहे किसी तरह का नाच नचण वाले होण, कहते हर एक दे विच ही फिर परमात्मा जिहड़ा है वो मनुख नूं नज़री आ जाता है। तो जदों उसनूं परमात्मा नज़र आ जाता है तो उस परमात्मा की किरपा भी उस दे उत्ते हो जाती है। तो फिर वो अपने हिरदे दे विच ही परमात्मा का जिहड़ा वास है उसनूं परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है अपने दे हिरदे दे अंदरों ही हो जाती है। सो ये सी जी साडी अज की रचना संत संग पेख्यो मन माए। तो जी कल की रचना है असी अगली रचना इन्हां दी तुहाडी अगली क्लास दे विच लैके हाज़र होवांगे। सो तद तक घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। अज की क्लास इत्थे ही समाप्त हुंदी है। मिलदे हां साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद जी।